इस मूवी की शुरुआत ये बताते हुए होती है कि 1945 और 1962 के दौरान यूएसए में 331 न्यूक्लियर टेस्ट होने की वजह से बहुत से लोग इससे इफेक्टेड हुए, मगर आज तक गवर्नमेंट अपनी गलती मान नहीं रही। वहीं हमें दो साइंटिस्ट को दिखाते हैं जो उसी न्यूक्लियर साइट पर ये देखने के लिए आए थे कि क्या अभी वहाँ कोई रेडियो एक्टिव है या नहीं, मगर तभी कुछ म्यूटेंट्स ने उन पर अटैक करके बड़ी ही बेरहमी से उनकी जान ले ली और उन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद सीन फ्यूचर में शिफ्ट होकर न्यू मैक्सिको में बने एक गैस स्टेशन को दिखाते हैं, जहां ऑनर अंदर सो रहा था। तभी कुछ आवाज आने पर वो बंदूक के साथ देखने के लिए बाहर आता है और किसी रूबी का नाम लेकर उसे आवाज लगाता है, मगर वहां कोई नहीं था। आगे पीछे देखकर जब वो दोबारा अंदर जाने लगता है तो वहां उसको एक बैग पड़ा हुआ मिलता है, जो देखकर वो चीख कर कहता है कि बस अब बहुत हुआ, मैं मजीद तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और फिर वो अंदर जाने के बाद जब उस बैग को खोलकर चेक करता है तो उसमें बहुत ही महंगी महंगी ज्वेलरी थी और उनके साथ ही किसी इंसान का कटा हुआ कान भी था। साथ में उसको एक वॉलेट भी मिलता है जिसमें एक लड़की की पिक थी, मतलब कि ये सारी चीजें और कटी हुई कान इस लड़की की ही थी। तभी हम नोटिस करते हैं कि उसे कोई छुपकर देख रहा है और ये भी हम जान चुके थे कि ये आदमी उन्हीं म्यूटेंट्स के लिए काम करता है। अभी वो इन चीजों को देख ही रहा था कि उसको बाहर से हॉर्न की आवाज आती है। वहाँ एक फैमिली आई हुई थी जो कैलिफोर्निया से सैंटियागो जा रही थी। इन फैमिली में आदमी का नाम बॉब और उसकी वाइफ इथल थी। उनके 3 बच्चे थे, ब्रेंडा, बॉबी और लीन। और लीन का हस्बैंड डग भी साथ था। उनकी एक छोटी सी बेटी कैथरीन थी और उनके 2 पेट डॉग्स थे जिनके नाम उन्होंने ब्यूटी और बीस्ट रखा था। खैर, गाड़ी में फ्यूल भरवा कर जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो इस गैस स्टेशन का ऑनर उन्हें सैंटियागो तक जाने का एक शॉर्टकट रास्ता बताता है, जिससे ये लोग अपनी मंजिल तक जल्दी पहुँच जाएंगे। अब जैसे ही ये लोग उस शॉर्टकट रास्ते से गुजर रहे थे तभी रास्ते से स्टील ब्लेड निकलकर बाहर आते हैं और उससे उनकी गाड़ी के चारों टायर्स पंचर होने के साथ साथ बैलेंस भी खराब हो जाता है। उनकी गाड़ी एक सूखे दरख्त से जा टकराती है। इनके डॉग्स भी वहां से भाग जाते हैं, जिसे लेने के लिए बॉबी उनके पीछे जाता है। इस सुनसान सी जगह पर दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बॉबी अपने डॉग को लेकर जब वापस आ रहा था तो कोई उसे छुपकर देख रहा था। उनकी ट्रक अब चलने की पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए बॉब कहता है कि मैं दोबारा से उस गैस स्टेशन के ऑनर के पास जाकर मदद मांगूंगा और तुम सब दूसरी तरफ जाकर देखो, अगर कोई मिले तो उससे मदद मांगना। बॉब बॉबी को एक गन भी देता है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में अगर कोई उन पर अटैक करे तो वो बाकी घर वालों को प्रोटेक्ट कर पाए। डक और बॉब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। तभी ब्रेंडा ट्रेलर का डोर खोल देती है और इस वजह से ब्यूटी वहां से भाग गई थी। बॉब अपने डॉगी को लेने के लिए उसके पीछे जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसको जमीन पर खून के कतरे दिखते हैं, जिनको फॉलो करते हुए उसको ब्यूटी मिल जाती है, मगर उसका बहुत ही बुरा हाल था। किसी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। बॉबी ये देखकर रोता है और वहां से भागने लगता है क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था कि वहां उसको खतरा है। भागते हुए जब बॉबी एक चट्टान के किनारे से गुजर रहा था तो उसका बैलेंस खराब हो जाने से नीचे गिरकर वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक रूबी नाम की लड़की आती है जिसे मूवी के स्टार्ट में गैस स्टेशन का ऑनर आवाज लगा रहा था, जो कि एक म्यूटेंट थी। लेकिन रूबी बाकी म्यूटेंट से बिल्कुल अलग थी। वो बॉबी को मारने की बजाय अपने भाई गोगल से बचाने की कोशिश कर रही थी, जो अभी ऊपर बैठे ब्यूटी के पैर खा रहा था। दूसरी तरफ डक को दिखाते हैं जो एक ऐसी जगह पहुंच चुका था जहां बहुत बड़े बड़े से जमीन पर गड्ढे खुदे हुए थे। शायद ये वही जगह हो जिस जगह 1960s में अमेरिकन ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और वहाँ बहुत सारी टूटी फूटी खराब गाड़ियां भी थी, जो देखकर डक को समझ नहीं आ रहा था कि इस गड्ढे में इतनी सारी गाड़ियां किसने पार्क की होगी। खैर, वो वहाँ से एक टेडी बियर लेता है अपनी बेटी के लिए, जो एक कार में पड़ा था। सीन शिफ्ट होकर बॉबी को दिखाते हैं जिसके साथ अभी भी रूबी बैठी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तब वहाँ उसको ब्रेंडा की आवाज आती है, जो बॉबी को ढूंढने के लिए आई थी क्योंकि अब काफी रात हो चुकी थी और वो अभी तक वापस नहीं आया था। ब्रेंडा की आवाज सुनकर रूबी फौरन वहाँ से चली जाती है और
और फिर ब्रेंडा आकर बॉबी को अपने साथ ट्रेलर में ले आई थी। दूसरी तरफ बॉब जो अब फाइनली गैस स्टेशन तक आ गया था ऑनर को ढूंढने के लिए, और जब वो अंदर जाता है तो उसको काफी अजीब चीजें दिखती हैं और साथ में वही बैग जिसमें किसी इंसान का कटा हुआ कान रखा था और भी बहुत सारी चीजें पड़ी थी। फिर वहाँ बॉब को 1960s की कुछ न्यूज़पेपर वॉल पर पिन हुए दिखते हैं जिनमें अमेरिकन के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो इफेक्टेड लोग थे उनमें म्यूटेंट पैदा होने वाले बच्चों के बारे में लिखा था, जो देखकर बॉब सब समझ जाता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। बॉब फौरन से गन लेकर इस गैस स्टेशन के ऑनर को ढूंढने लगता है और कुछ ही देर में वो बॉब को मिल भी गया था, लेकिन वो गैस स्टेशन का ऑनर उसे देखकर अपने सर पर शूट करके अपना भेजा उड़ा देता है। बॉब ये सब देखकर काफी घबरा जाता है, इसलिए वो फौरन से अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है, मगर वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि उसके कार के पीछे एक म्यूटेंट पहले से ही छुपा बैठा है, जो उसको पीट पीट कर काफी जख्मी करके अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होकर ट्रेलर को दिखाते हैं जिसके अंदर बॉबी को होश आ चुका था, मगर वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताता ताकि कहीं वो लोग डर ना जाएं। तभी अचानक कोई ट्रेलर का दरवाजा जोर जोर से बजाता है। सब काफी डर गए थे, लेकिन बॉबी कहता है कि सब अंदर ही रहना, मैं देखता हूँ, और फिर वो एक गन के साथ दरवाजा खोलकर बाहर आता है। तभी वहाँ उसको डग मिलता है जो बताता है कि उस गैस स्टेशन के ऑनर ने हमारे साथ धोखा किया है। मैं आगे का पूरा रास्ता देख कर आया हूँ, वहाँ आगे तो कोई रोड है ही नहीं। ये सब सुनकर भी बॉबी उसे कुछ नहीं बताता। डग कहता है कि अभी आराम कर लेते हैं क्योंकि हम काफी थके हुए हैं, और अगर फिर भी बॉबी नहीं आया तो फिर हम उसे ढूंढेंगे। इसके बाद सभी लोग सोने चले जाते हैं। डग और लीन गाड़ी में सोते हैं और बाकी के सभी लोग ट्रेलर में। कुछ ही देर बाद उन्हें किसी की चीखने की आवाज आती है। सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि दूर बॉब को उन म्यूटेंट्स ने दरख्त पर बांधकर आग लगा दी है। सब चाहकर भी उन्हें बचा नहीं पाते और बॉब जलकर उनके सामने मर जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए एक लिजर्ड नाम का म्यूटेंट उनके ट्रेलर में घुसकर ब्रेंडा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसकी चीखने की आवाज सुनकर ब्रेंडा की सिस्टर लेन वहां आ जाती है, तो वहां एक और म्यूटेंट लेन की बेटी को गन पॉइंट पर लेते हुए लेन को भी पकड़ लेता है और बड़ी ही गंदी नजरों से उसे देखता है। इसी दौरान वहां इथल भी आ गई थी और वो किसी चीज से उस म्यूटेंट पर अटैक करने ही वाली थी कि लिजर्ड उसको शूट कर देता है, और अब ये म्यूटेंट्स ब्रेंडा को भी शूट करने ही वाले थे, मगर इससे पहले ही लीन एक स्क्रू ड्राइवर उसके पैर में घुसाकर इस म्यूटेंट को जख्मी कर देती है। तभी लिजर्ड लीन को भी शूट करके ब्रेंडा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन बॉबी और डग गोली की आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं, जिस वजह से म्यूटेंट्स ब्रेंडा को छोड़कर भाग गए। इसके बाद डग ट्रेलर के अंदर आता है जहां वो देखता है कि उसकी वाइफ लीन मर चुकी थी। वो काफी दुखी होता है और साथ ही उसकी बेटी भी गायब थी। गूगल काफी टाइम से इन लोगों को छुपकर देख रहा था, तभी अचानक से एक डॉग उस पर अटैक कर देता है। इथेल फिलहाल तो जिंदा थी, मगर कुछ ही देर में वो भी दम तोड़ देती है। बॉबी को उन म्यूटेंट्स पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी बाहर से किसी म्यूटेंट की आवाज आती है। जब ये लोग देखने के लिए बाहर जाते हैं तो बीस्ट बाहर एक म्यूटेंट के हाथ से वॉकी टॉकी लेकर आता है, जो लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बीस्ट बॉबी को गाइड करते हुए एक माइन में लेकर आता है जहां इन सब म्यूटेंट्स की कब्रें थीं। बीस्ट बॉबी को ग्रेवयार्ड से होते हुए एक टाउन में लेकर जाता है। डक वहां हर घर में अपनी बेटी कैथरीन को ढूंढ रहा था और फाइनली एक घर में वो उसको मिल जाती है। डक जैसे ही घर के अंदर जाने लगता है तभी वहां से एक म्यूटेंट बाहर आ रहा था। डक फौरन से उसे देखकर छुप जाता है और उसके जाने के बाद वो घर के अंदर घुसकर अपनी बेटी को लेकर आने लगता है, मगर बिग नामा नाम की एक म्यूटेंट जो उस घर में पहले से ही मौजूद थी और टीवी देख रही थी, वो डक को देख लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है, जिससे डक बेहोश हो जाता है
और फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जब डक की आंख एक फ्रिज के अंदर खुलती है जहां बहुत सारे ह्यूमंस बॉडी पार्ट्स थे, जिसे देखकर डक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो किसी तरह से जैसे तैसे करके वहां से बाहर आता है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा भी उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए ट्रैप लगा रहे थे। उधर डक भी एक दूसरे रूम में बिग ब्रेन नाम के एक म्यूटेंट से मिलता है जिसका सर कुछ ज्यादा ही बड़ा था। वो डक को बताता है कि तुम लोगों की वजह से आज हम इस हाल में हैं। 1960s में हमें शहर से निकाल दिया गया, फिर जब हमने यहाँ अपना गांव बसा लिया तो तुम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट करके हमारी नस्लें बर्बाद कर दी और इस टेस्ट की वजह से ये लोग जेनेटिकली डिफॉर्म बन गए। इसके बाद डक उससे अपनी बेटी कैथरीन के बारे में पूछता है, मगर वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारी बेटी के बारे में। खैर डक जब उस घर से निकल रहा था तो एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट उसको देख लेता है और दोनों की फाइट होने लगती है। एट द एंड उस म्यूटेंट ने अपनी एक्स से डक की 2 उंगलियां काट दी थी, मगर डक फिर भी हिम्मत करते हुए उस म्यूटेंट को उसके ही एक्स से मार देता है। बाहर निकलते वक्त एक और सिस्ट्री नाम का म्यूटेंट गन लेकर आ रहा था, मगर इस बार डक के पास एक्स थी, इसलिए वो बाआसानी उसका मुकाबला करते हुए उसको भी मार डालता है। दूसरी तरफ बॉबी की मॉम की डेड बॉडी ट्रेलर से गायब थी। बॉबी उन्हें ढूंढता है और देखता है कि जुपिटर उसकी मॉम को खा रहा है और ये सारे म्यूटेंट्स का बॉस भी था। बॉबी किसी तरह जुपिटर को अपने पीछे लगाकर ट्रेलर तक लाता है जहां उन्होंने पहले से ही ट्रैप लगाया हुआ था, जिस वजह से जुपिटर जैसे ही गेट खोलता है वो पूरी जगह ही ब्लास्ट हो जाती है। उधर बिग ब्रेन को दिखाते हैं जो डक को उसके साथियों को मारते हुए देखकर वॉकी टॉकी पर किसी को कहता है कि डक की बेटी को मार दो। इसी दौरान बीस्ट वहां आ जाता है जो बिग ब्रेन को काट खाता है, लेकिन उसके ऑर्डर पर दूसरा म्यूटेंट डक की बेटी को मारने जाता है, मगर वहां उसकी जगह पर एक पिग का बच्चा था क्योंकि रूबी डक की बेटी को लेकर भाग चुकी थी और डक के पास पहुंचकर उसकी बेटी वापस कर देती है, मगर इससे पहले ही वहां लिजर्ड आ जाता है जिसको डक अपने गन से शूट करके मार देता है और रूबी से अपनी बेटी को लेकर बहुत खुश होता है। लेकिन लिजर्ड अभी मरा नहीं था, वो डक को शूट करने ही वाला था। इससे पहले ही रूबी उसको लेकर पहाड़ से नीचे कूद गई थी और इस तरह दोनों की मौत हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि बॉबी जुपिटर के पास खड़ा है क्योंकि वो अभी भी जिंदा था और ब्रेंडा उसे एक एक्स से मार देती है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि डक अपनी बेटी कैथरीन और बीस्ट के साथ ब्रेंडा और बॉबी के पास आता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि किसी तरह इन्होंने अपनी जान बचा ली थी। तभी हम देखते हैं कि कोई उन्हें पहाड़ों से अब भी देख रहा है, मतलब अभी भी कोई म्यूटेंट जिंदा था। इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।